माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम मैग्नेटिज्म मटेरियल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके यूपीआरबीएनएल एंड इसरो डीआईएमआरसी एनएमआरसी एलएमआरसी यूपीआरबीएनएल हो गया या इसरो हो गया या आपका बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कह रहा है निम्नलिखित में से लो चुंबकीय पदार्थ है। लो चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिव। फेरोमैग्नेटिव वे मटेरियल होते हैं जिनकी परमेबिलिटी या चुंबकशीलता बहुत उच्च होती है। कितनी होती है? 10 से लेके 1000 के बीच। ठीक है, इनकी चुंबकशीलता या परमेबिलिटी 10 से लेके 1000 तक। ये आसानी से किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो निकिल हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया और आपका आयरन हो गया। ठीक है, इनकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, 10 से लेके 1000 के बीच। अगर हम बात करें अनुचुंबकीय मटेरियल यानी पैरामैग्नेटिव, है ना, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिव मटेरियल। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, यानी आपका प्लेटिनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिनके पीछे यम लगा है, सोडियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, है ना, तो वो अनुचुंबकीय या मैग्नेटिव मटेरियल कहलाते हैं। इनकी परमेबिलिटी क्या होती है? 1 से कुछ अधिक होती है। ठीक है, और लोहे चुंबकीय की क्या होती है? फेरो की 10 से 2000 के बीच। ठीक है, लास्ट क्या बचा हमारा? डाई मैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो डाई ऐसे मटेरियल होते हैं, डाई यानी प्रति, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी चुंबकशीलता बहुत कम यानी होती ही नहीं है और जो किसी लोहे की वस्तु या अदर वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते, तो 1 से बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो हमारे डाईमैग्नेटिव मटेरियल होते हैं। जैसे बिस्मथ हो गया, कॉपर, आपका सोना Au हो गया, तो ये आपके डाईमैग्नेटिव यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी परमेबिलिटी या 1 से कुछ कम होती है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे हमारे? निकिल, कोबाल्ट और आयरन। तो निकिल इज राइट आंसर। इनकी परमेबिलिटी सबसे हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है और क्षेत्रफल ए है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी है, तो रिलेशन क्या होगा? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, फाई बराबर बी ए। ठीक है, फाई क्या है आपका? फ्लक्स, इसका मतलब क्या होता है? वेबर। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें बी बराबर क्या आ जाएगा आपका? 5/A, यानी बी का मात्रक क्या होता है आपका? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये बी का मात्रक निकल आएगा। और 5 का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो नेक्स्ट, स्थायी चुंबक में प्रयुक्त चुंबकीय पदार्थ है। स्थायी चुंबक की बात करें तो कठोर इस्पात के बनाए जाते हैं। स्थायी यानी परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो कठोर इस्पात के बनाए जाते हैं। अगर अस्थायी बात करें, टेम्परेरी अस्थायी चुंबक की बात करें, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो वो मृदु लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं, अस्थायी। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कठोर चुंबकीय पदार्थ का सौतेल्य वक्र होता है। कठोर की बात कर रहा है तो अधिक होता है। कठोर के लिए जैसे हम देखते हैं तो कुछ इस तरह रहता है अपना सौतेल्य लूप। ठीक है, ये आपका बी होता है, इधर एच होता है। ठीक है, तो कठोर आप में आपका अधिक क्षेत्रफल होता है इसके बीच। और जब अगर वो कह दे मृदु चुंबकीय पदार्थ तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल कम होता है, कठोर का बहुत अधिक होता है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक कुंडली का एमएमएफ 500 एम्पियर टन है तो तथा रिलक्टेंस 2 एम्पियर टन प्रति वेबर है, तो कुल फ्लक्स क्या होगा? हम बात करें अगर एक रिलेशन देखें दोनों के बीच, तो रिलक्टेंस को आपके किससे व्यक्त करते हैं? एस से। तो इसका फॉर्मूला होता है एमएमएफ अपॉन फाई,
MMF अपॉन 5। MMF क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। MMF का भी फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स और गुणा धारा बटे 5। आई क्या है आपका? फ्लक्स है। एस क्या है आपका? रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टन प्रति वेबर। कैसे निकलता है? एम्पियर टन प्रति वेबर, इस तरह निकलता है। और MMF का मात्रक क्या होता है? केवल एम्पियर टन। तो अब वो क्या पूछ रहा है? फ्लक्स पूछ रहा है, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो फ्लक्स यानी 5 बराबर MMF बटे क्या आ जाएगा? एस। एस मतलब रिलक्टेंस। MMF का मान कितना दिया है आपका? 500 बटे एस, यानी रिलक्टेंस का मान कितना दिया? 2। तो कितना आ जाएगा? 250। 20 राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 200 टन 5 एम्पियर धारा वाली कुंडली में एम्पियर टन की गणना होता है आपका MMF, यानी अभी अभी बताया था, यानी एम्पियर और टन। एन का मान कितना दिया उसने? 2000 गुणे एम्पियर कितनी दी है? 5 मिली एम्पियर। 5 गुणे 10 की घात 5 मिली एम्पियर। 5 गुणे 3 मिली एम्पियर में बदल दिया। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 दूनी 10। तो इस आंसर। नेक्स्ट कह रहा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग उपकरण में कौन सी पद्धति का यूज कर दिया जाता है? एडी यूज किया जाता है, क्योंकि कोर की जो लॉस होती है उसको रोकने के। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वोत्तम उपयोग में लाया जाता है? स्थायी चुंबक की बात करें तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर इस्पात का यूज किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर इस्पात का यूज किया जाता है, अभी अभी बताया था। और साथ में क्या क्या होता है इसमें? कार्बन स्टील एंड एल्कोनिक, है ना। तो ई और बी दोनों हैं, यानी सी पे जाएगा। ठीक है। और स्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या है? कठोर इस्पात। और अगर कह दे अस्थायी, यानी अस्थायी की बात करें तो नर्म लोहा। नर्म लोहा में आपका क्या होगा? सिलिकॉन स्टील होगी आपकी। नर्म लोहे में क्या लगाओगे आप ऑप्शन? नर्म लोहे में सिलिकॉन स्टील होगी अस्थायी बनाने के लिए। नेक्स्ट, जिस पदार्थ की धारक शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसमें क्या है आपका? जिसकी धारक शक्ति उच्च होती है वो क्या होता है आपका? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक में कौन कौन से आते हैं आपके? अभी बताया था मैंने। कठोर इस्पात का यूज किया जाता है, यानी उसमें क्या होता है आपका? कार्बन स्टील और एल्कोनिज दोनों होते हैं, है ना। किसमें? कठोर स्थायी चुंबक बनाने में। ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चुंबकीय परिपथ में हिस्टेरिस एक ऐसा तथ्य है जिसके द्वारा उसमें हमने अभी भी बताया था, हिस्टेरिसिस का डायग्राम बनाया था, कुछ इस तरह होता है। ठीक है। तो हमने बताया था ये क्या है? H और ये क्या है? B। तो BH क्या होता है? BH से के पश्चिमगामी होता है। BH के पश्चिमगामी होता है। ठीक है। B इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है B एवं H के बीच खींचा गया ग्राफ क्या दर्शाता है? सौतेल्य वक्र दर्शाता है, अभी अभी बताया था। कठोर इस्पात के लिए सौतेल्य वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है कठोर इस्पात के लिए। और अगर बोल ले कि नर्म इस्पात के लिए जो सौतेल्य का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और कठोर इस्पात के लिए अधिक होता है। नेक्स्ट, विपरीत ध्रुव हमेशा आपस में क्या होते हैं? विपरीत ध्रुव हमेशा आपस में अट्रैक्टिव होते हैं, यानी एक प्लस और एक माइनस आपस में क्या होंगे? एक दूसरे की ओर आएंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो विकर्षित होंगे, माइनस माइनस है तो विकर्षित होंगे, है ना। यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर प्लस माइनस है तो आकर्षित होंगे। इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है सिलिकॉन स्टील का यूज कहाँ किया जाता है? नर्म लोहे द्वारा क्या बनाने में आपका? अभी हमने देखा था नर्म लोहे का किस में यूज करेंगे हम लोग? अस्थायी चुंबक बनाने में। और आपका अगर कठोर इस्पात का यूज किस में करेंगे?
स्थायी चुंबक बनाने में, ठीक है, और अस्थायी में सिलिकॉन स्टील या नर्म लोहा, ठीक है। तो इसका प्रतिशत कितना होता है, 0.5 से 5 तक। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का सामान्यता होती है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन फेरोमैग्नेटिक यानी क्या होता है, और आपके पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय एंड डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। फेरो की जो परमेबिलिटी होती है यानी चुंबकशीलता वो कितनी होती है, 10 से 1000 के बीच, वस्तु को बहुत जल्दी से आकर्षित करते हैं। इसकी क्या होती है, 1 से अधिक होती है पैरा की यानी अनुचुंबकीय की, 1 से कुछ अधिक होती है, ठीक है। और डाई की क्या होती है, 1 से कम, यानी ये आकर्षित नहीं, ठीक है। डाई मैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ आकर्षित नहीं करते क्योंकि इनकी जो परमेबिलिटी है 1 से कम होती है। तो वो किसका पूछ रहा है, प्रतिचुंबकीय का, यानी 1 से कम। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है उच्चतम तापमान जिस पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है, यानी क्यूरी तापमान एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आप अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाए तो वो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, वो हमारा क्यूरी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, हमेशा समान ध्रुव आपस में एक दूसरे को करते हैं। हमने क्या बताया था अभी, समान वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा इनमें। माइनस माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस माइनस है तो इनमें आकर्षण होगा, ठीक है। तो 20 राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।